नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। साथियों, अपने राजस्थान के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से राजस्थान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण टॉपिक चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इस खंड से कोई ना कोई प्रश्न न आया हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। और साथियों, विद्यार्थियों, जो भी व्यक्ति अपना कैरियर सीईटी के द्वारा या असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में बनाना चाहता है, उसे यह टॉपिक पढ़ना ही होगा। सिर्फ आवश्यकता है इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं ऐसे बहुत ही, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, किंतु मैं इसे एक दो वीडियो में ही समाप्त कर दूंगा। और इस वीडियो की जो मुख्य विशेषता है कि इसके अंदर इस ऐसे बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की जाएगी जिससे आजकल एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो आपका अब अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें पूरी तरह से इस वीडियो को समझने में आप पूरा इंटरेस्ट लेंगे और डूब जाएंगे और इस वीडियो को आसानी से इसी क्लास में समझ लेंगे। तो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चौहान वंश। और आपने सबको पता है कि चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको राय पिथौरा भी कहा जाता है, उनकी फोटो भी यहाँ पे लगी हुई। तो हमें पता होना चाहिए पृथ्वीराज जी को राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं, आपका अधिक समय नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम जो जैनक, हम सबको पता है जैनक जो एक कश्मीरी पंडित था, जैनक एक कश्मीरी पंडित था। जैनक एक कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी बहुत, जो कि चौहान वंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। किंतु दुर्भाग्य से इस पुस्तक में कहीं भी मोहम्मद गौरी के आक्रमण का जिक्र नहीं होता। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का मुख्य बात यह कि जैनक कश्मीरी मूल के थे, कश्मीरी मूल के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में चौहान वंश के बारे में महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला है। उन्होंने चौहान वंश के निम्न अर्थ बताए हैं, जो मैं आपको अभी आसानी से समझाऊंगा। आपको पता होना चाहिए, चौहान पूछ ले अगर जो उसके अर्थ पूछ ले, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहे हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, पेपर आजकल विविधताओं से परिपूर्ण आ रहे हैं। तो बात करेंगे च से चाप, च से चाप, है से हरी, मैं से मान और न से नीतिवान, यानी कि सब मिलकर क्या बन गया? चहमान। इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि चौहान वंश की स्थापना किसी चहमान नामक व्यक्ति ने की होगी। ठीक है साथियों, यदि हम बात करें कि चौहान वंश की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है, मुख्य रूप से जो इनकी उत्पत्ति के 3 सिद्धांत है, अग्निवंशीय, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ठीक है साथियों, तो जो अग्निवंशीय सिद्धांत है वह बोलता है कि इनकी उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के जो आबू में उन्होंने जो यज्ञ किया था, उसमें जो 4 प्रसिद्ध राजपूत योद्धा वंश उत्पन्न हुए थे, जो चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण वंश था। और इसी अग्निकुंड वंशीय मत के अनुसार ऐसा माना गया है कि चौहान अग्निवंशीय वंश से संबंधित थे और उनकी उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है। किंतु बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे गौरी शंकर, हीरानंद ओझा आदि ने इसे मिथ्यकीय माना है। उन्होंने यह कहा है कि यह वृतांत चारण और भाटों के मानसिक क्रिया की उपज है। वास्तविकता से इसका दूर दूर तक कोसों से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि प्रश्न बन जाए कि किस विद्वान ने यह कहा है कि अग्निवंशीय जो सिद्धांत है वह मूल रूप से मिथकीय है और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो किन 2 विद्वानों का नाम आएगा? गौरी शंकर, हीरानंद ओझा और दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने चौहान वंश पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। आगे चलकर उनके बारे में अपने बात करेंगे। डॉक्टर भंडारकर ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को
खज जाति से संबंधित माना है। किससे? खज जाति। खज जाति मध्य एशिया से आई एक जाति थी और उसी जाति को डॉक्टर भंडारकर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह इन्हीं से ही चौहान जाति की उत्पत्ति हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और यदि प्रश्न बन जाए कि किसने चौहानों को खज जाति से संबंधित माना है तो क्या हो जाएगा उत्तर? डॉक्टर भंडारकर। अब चौहानों को इंद्र का वंशज किस आधार पर माना गया है, किस अभिलेख के आधार पर माना गया है? तो उत्तर क्या होगा? सेवाड़ी के लेख के अनुसार। सेवाड़ी कहाँ स्थित है? पाली जिले में। पाली जिले में जो सेवाड़ी लेख है उसके अनुसार चौहानों को इंद्र का वंशज माना गया है। अब बात कर लेते हैं आगे। हर्षनाथ अभिलेख जो कि सीकर में स्थित है, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्राचीनतम राजधानी अनंतपुर थी। यदि प्रश्न बन जाए कि किस स्रोत के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में सीकर का नाम अनंतपुर था, तो हर्षनाथ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। यदि प्रश्न बन जाए अनंतपुर तो उत्तर क्या होगा? हर्षनाथ अभिलेख। उससे यह सिद्ध होता है कि चौहानों की प्राचीनतम राजधानी अनंतपुर सीकर थी। हमीर महाकाव्य व चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र ग्रंथ में, हमीर महाकाव्य और चंद्रशेखर जी के सुरजन चरित्र ग्रंथ में चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर को बताया गया। यदि प्रश्न बन जाए कि चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर को किन स्रोतों के आधार पर माना गया है तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र के आधार पर उनकी जन्मभूमि को पुष्कर माना गया है। सुंदा माता अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ की आंख से बताई गई है। यदि प्रश्न बन जाए, आजकल आरपीएससी पैटर्न के प्रश्न पूछ रही है, अधीनस्थ चयन बोर्ड भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है कि किस स्रोत के अनुसार या किस अभिलेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से हुई है, तो सुंदा माता अभिलेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से हुई है। उम्मीद करो साथियों आपको आनंद आ रहा होगा और आप आसानी से समझ रहे होंगे। देखो साथियों, आप इस टॉपिक को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपको एक ही कंपटीशन की तैयारी के लिए 2-3 अवसर लेने पड़े। और आजकल आपको पता है कि कंपटीशन कितना मुश्किल हो रहा है। अपनी बात करेंगे शॉर्टकट तरीके से, किस स्मार्ट स्टडी से। स्मार्ट स्टडी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि मैंने खुद ने स्मार्ट स्टडी करते हुए 3-4 नौकरियों में आसानी से जनरल रैंक में सेना से सेवा करने के पश्चात जिस प्रकार मैंने स्मार्ट स्टडी की और आसानी से कंपटीशनों को पास किया, उसी स्मार्ट स्टडी को मैंने अपने अध्यापन में अपनाया, ताकि जो लाभ मैंने स्मार्ट स्टडी से प्राप्त किए आप भी वो आसानी से प्राप्त कर सको। ठीक है। चौहान वंशी प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। हमें ये पता होना चाहिए, यदि प्रश्न पूछ ले कि प्रारंभ में चौहान किसके अधीन कार्य करते थे या किनके सामंत थे, तो उत्तर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे या उनके अधीन काम करते थे। अब आगे बात कर लेते हैं चौहानों को चंद्रवंशी मानने वाले स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौहानों को चंद्रवंशी मानने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? 1177 ईस्वी का हांसी अभिलेख। ठीक है, 1177 ईस्वी का हांसी अभिलेख, चंद्रावती यानी कि सिरोही में अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख से, सिरोही में अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख से भी इस बात का पता चलता है। चौहानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली के शिवालिक लेख में, जो कि बीसल देव के समय का है, बीसल देव को विग्राज चतुर्थ भी कहा जाता है। हर्ष का लेख जो कि विग्राज द्वितीय का, यदि प्रश्न बन जाए कि हर्ष का लेख किस शासक के समय का है, तो उत्तर क्या होगा? विग्राज द्वितीय के समय का है। विग्राज द्वितीय के समय का है से चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। भाटोर चारणों की वंशावलियों और ख्यातों में भाटोर चारणों की ख्यातों में चौहानों को अग्निवंशीय
बताया गया है। यदि प्रश्न बन जाए तो हमें पता होना चाहिए। अग्निवंशीय चौहानों को मानने का मूल आधार चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया। साथ में इसमें 69 यानी कि 69 अध्याय हैं। ठीक है। चौहानों को कर्नल जेम्स टॉड व स्मिथ ने विदेशी माना है। कर्नल टॉड, जेम्स टॉड और स्मिथ ने चौहानों को विदेशी माना है। चौहान वंश से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी है? दशरथ शर्मा की राजस्थान थ्रू द एजेस। ठीक है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनका युग। ठीक है। चौहान एंड हिज टाइम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे IAS 2016 में प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है। चौहान एंड हिज टाइम्स किसकी पुस्तक है? तो यह RV सोमानी की पुस्तक है। जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग सपादलक्स चौहानों का मूल स्थान था। यानी कि जो जांगल प्रदेश है, जो बीकानेर, नागौर के और जोधपुर के कुछ रेगिस्तानी हिस्से जो प्राचीन काल में जांगल देश कहलाता था, उसके पूर्वी भाग में स्थित सपादलक्स चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। वासुदेव चौहान ने चौबारों को की सांबर राज्य में चौहान राज्य की स्थापना की और साथ में वहां पर एक झील का भी निर्माण करवाया, जिसे कि सांबर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी सांबर के स्थान पर चौहानों के राज्य स्थापित होने के कारण सांबर के चौहानों को शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। अजमेर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी देवी है। अब चौहानों के राजस्थान में हमें पता होना चाहिए कि चौहान वंश से संबंधित कौन कौन से कुल वर्तमान में हैं। तो हमें पता होना चाहिए सोनगरा भी चौहान है, देवड़ा भी चौहान है, खींची भी चौहान है और हाड़ा भी चौहान है। कहाँ कहाँ चौहानों की रियासतें थी? तो हमें पता होना चाहिए कि चौहानों की रियासतें राजस्थान में जालौर, प्रारंभ में रणथंभौर, बूंदी, कोटा, जो झालावाड़, जो इत्यादि के जो इलाके थे, गागरोन, ये चौहानों के गढ़ थे और सिरोही। ठीक है। अब आगे अपने बात करेंगे बिजोलिया शिलालेख, जो कि 1170 ईस्वी का है, जो कि सोमेश्वर से संबंधित है। इसके आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। बिजोलिया शिलालेख जो 1170 का है, जो सोमेश्वर के समय का है, इसके आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेदला शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया। यदि चौहानों के बारे में बात कर ले कि कहाँ कहाँ चौहानों को सूर्यवंशी माना गया, तो हमीर महाकाव्य, ठीक है, पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेदला बिल्वे के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। अब कौन कौन से स्रोत है? वही स्रोत है पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, पृथ्वीराज तृतीय का बेदला अभिलेख। डॉक्टर ओझा ने भी चौहानों को सूर्यवंशीय क्षत्रिय माना है। डॉक्टर ओझा ने भी, गौरी शंकर हिरन ओझा ने भी चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है। डॉक्टर ओझा को राजस्थान का गिब्बन भी कहते हैं। राजस्थान का गिब्बन भी कहते हैं। और सर्वप्रथम ओझा जी ने कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का भी हिंदी में अनुवाद किया था। याद रखना अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप देखो साथियों, कंपटीशन में मेहनत करना इंपॉर्टेंट होता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है स्मार्ट स्टडी। किस प्रकार कम से कम समय में अधिकतम बिंदुओं को कवर किया जाए, कैसे चीज़ों को बेहतरीन रूप से याद रखा जाए, इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। साथ में चीज़ों को समझने
की भी एक समझ विकसित करनी होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि अपने मन को इतना मजबूत करें, फालतू चीज़ों को बिल्कुल भी न सोचें, प्रत्येक क्षण का आप उपयोग करें, सदैव पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों में बैठें, नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें। और विश्वास दिलाता हूँ जो आपको ये मैटर पढ़ाया गया है शानदार और सारगर्भित मैटर है, आप इसको को देखें, नोट डाउन कर लें और रोज़ अभ्यास करें। और कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, यानी कि अंग्रेजी में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। शुरू में हमें थोड़ी देरी लग सकती है किसी चीज़ को शुरू करने में, किंतु एक बार हमने लय पकड़ ली तो साथियों हम रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो साथियों इसी के साथ अपने आने वाले 2-3 वीडियो में चौहान वंश को, राजस्थान के सभी चौहान वंशों को जहाँ जहाँ चौहानों की शाखाएं शासन कर रही थी उनका पूरा बिंदुवार हम उसको कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि मेरा मनोबल आपके लिए साल के 365 दिन 2400 घंटे बना रहे। जय हिंद, मेहनत करते रहे, ऊर्जावान बने रहें।